ये ईयरफोन को सुलझाना ना मेरे ना लाइफ को सुलझाने के बराबर है, सीरियसली। एक सेकेंड, ये तो पूरा सुलझा है। हाय एवरीवन, नमस्कार। मेन टाइम आ गया है 31 दिसंबर। सब लोग ने अपने अपने काम पकड़ लिए हैं। जी हाँ, कुछ लोग चले गए हैं पहाड़ों और बीच के पास, कुछ चले गए हैं पार्टी करने, कुछ चले गए हैं अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने, कुछ पुरानी गलती सुधारने और कुछ भगवान के पांव पकड़ने कि हे भगवान, अगले साल से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में थोड़ा अलग है। यही शेयर करने में आज आपसे आई हूँ। मेरे दोस्त अक्सर बोलते थे कि सौम्या, हम नवंबर दिसंबर में हमेशा उनका सेम राग अलापते थे। सौम्या, हमें बड़ी खुशी है कि न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर न्यू मी, न्यू रेजोल्यूशन, सब कुछ अच्छा होगा। एंड मैं उनको कुछ और बोलती थी। मतलब ये बात अच्छी है कि आप ये सोचो कि न्यू ईयर में सब कुछ अच्छा होगा एंड बड़े बड़े रेजोल्यूशन बना रहे हो, बड़ी बड़ी चीजें सोच रहे हो, इट्स अ पॉजिटिव मोटिवेशन है। बट क्या ये रियलिस्टिक है? मतलब मैं उनको हमेशा बोलती थी कि जब हमेशा न्यू ईयर में आपका सिर्फ डिजिट चेंज होते हैं, 1 और 2 डिजिट चेंज होते हैं, कभी भी आपकी लाइफ चेंज नहीं होती जब तक आप कुछ आपकी लाइफ का मेन मोटो पूरा ना हो जाए, कुछ बड़ा चेंजेस ना आ जाए, जैसे शादी, नौकरी, शहर बदलना, देश बदलना, फैमिली में कुछ खुशखबरी, या जब तक आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो जाए, आपका पर्सपेक्टिव चेंज ना हो जाए लाइफ को लेकर, तब तक न्यू ईयर का तो सिर्फ एक ईयर बदलता है और क्या बदलता है ना। मतलब हम 12 महीने के लिए 12 रेजोल्यूशन लिखते हैं, लेकिन एक ही महीने में उसको 0 कर देते हैं। और लाइफ के जो मेन मोटिव है, मेन इच्छाएं, वो तो अधूरी रह जाती हैं। ये तो मतलब हम में से ज्यादातर लोग सेल्फ मोटिवेटेड तो है ही नहीं, और ना ही हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन है। तो जब हम में डिसिप्लिन ही नहीं है, तो बड़े बड़े मोटो, बड़ी बड़ी चीजें, इच्छाएं रखने से और फिर उनको कुछ टाइम के बाद भाड़ में जाओ बोलने से क्या ही फायदा है ना। मतलब ये तो वही बात हो गई कि पहली क्लास के बच्चे को हम 10th क्लास का मैथ्स का क्वेश्चन दे रहे हैं कुछ सॉल्व करने के लिए। मतलब ये तो वही बात हो गई जैसे कि हम एक 56 भोग खिलाने के बाद आदमी से पूछ रहे हैं कि रोटी का इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब रोटी का इंपॉर्टेंस तो वही बता पाएगा जो एक्चुअल में भूखा हो। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में आपको बहुत बड़ी बड़ी आपकी जो कुछ चीजें होती हैं, जो पूरी करना जरूरी है, जो आपकी मेन जरूरत होती हैं, उनको जब आप पूरा कर लेते हो तो वो न्यू ईयर का न्यू रिजोल्यूशन होता है। भले ही वो फिर 1 जन हो या फिर 30 सितंबर या फिर 25 अगस्त, है ना। जैसे कि आप नदी किनारे बैठते हो और आप पूरी प्रकृति को निहार रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, पानी में आप अपने पाँव छम 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 बजा रहे हो। ऐसे में फिलोसफिकल बातें करना और बड़े बड़े रेजोल्यूशन बनाना ईजी है। पर जब आप एक्चुअल पानी के अंदर हो और आपको तैरना ना आता हो, तो आपको क्या चाहिए? सिर्फ हवा। उस समय कुछ और चीज की जरूरत है। उस समय मैं बोलूं कि पॉलिटिकल बातें करूं और मैं बड़े बड़े ख्वाब दिखाऊं, तो क्या आप मानेंगे? नहीं ना। तो वैसे ही हमारी लाइफ में हमें हमेशा हर साल या हर महीने कुछ कुछ मेन जरूरतें होती हैं। जैसे किसी को अपनी माँ की तबीयत ठीक न करनी है, किसी को खुद की, किसी को अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है, तो किसी को अपने पैसों पे, किसी को अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना है, किसी को अपनी सोच में चेंजेस लाना है। तो जब आप ये पूरा कर लेते हैं मेन चीजें, तो ना सिर्फ आपकी मेन इच्छा इजीली पूरी हो जाती है, क्योंकि उस समय उसकी आपको जरूरत है, तो आपका सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड पूरी तरह उसके लिए रेडी होता है, और उससे आपकी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस आते हैं। और ऐसे ही हर साल होता है, वरना हर साल रेजोल्यूशन को बना के मिटाना तो हम सब करते हैं, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़ी बड़ी बातें सोच के बड़ी बड़ी चीजें करना और हमें मिटा लेना, और ये सोचना कि एक साल के बदलने से, एक महीने के बदलने से, किसी और के बदलने से सब कुछ बदल जाए तो बहुत इजी है। लेकिन खुद से कुछ बदलना और अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का या मेन जरूरतों का पूरी करना, ये एक शायद मेन रेजोल्यूशन है। हम हमेशा मांगते हैं भगवान के, हर कोई न्यू ईयर पे भगवान के मंदिर जाता है, पॉजिटिविटी के लिए अच्छा है, इसी बहाने भगवान के दर्शन तो किए। लेकिन उसके बाद हम उनसे बहुत सारी इच्छाएं मांगते हैं कि हमारे नए नए दोस्त बने, हमें लोग प्यार करें, हमें वो स्पेशल पर्सन हमें वो अटेंशन दे, हमें हमारा बॉस हमें इम्पोर्टेंस दे, हमें ढेर सारे पैसे मिले, हर कोई हमारी हाँ में हाँ कर ले, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें। लेकिन क्या होता है ना कि हम इतना सारा मांगते हैं, लेकिन हम उसके पहले हमने एक्सेप्ट क्या किया, हम ये तो देखते ही नहीं। मतलब मैं मांग रही हूँ कि मुझे 3-4 ऐसे दोस्त मिले जो मुझे बहुत प्यार दें, या ऐसा मुझे मेरे लाइफ पार्टनर मिले, या फिर मुझे एक बहुत पैसे वाली नौकरी मिले। पर उसके ही पहले मेरे पास जो 2-4 दूर बैठे दोस्त हैं, जो मेरे सीक्रेट लवर हैं, जो मेरे सीक्रेट फ्रेंड्स हैं, जो मेरे लिए प्रेयर करते हैं जाने अनजाने, मेरी छोटी छोटी मदद कर देते हैं, मेरे लिए पॉजिटिव सोचते हैं, या फिर
मैंने कभी अपने आप को खुद को मेंटल सहारा दिया, मैंने वो तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने वो प्यार तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया जो रास्ते में कुत्ता मुझे काट सकता था लेकिन फिर भी वो बेचारा मुझे घूर के देख के चला जाता है। मैंने वो प्यार कभी एक्सेप्ट नहीं किया। वो इच्छा कब मतलब अभी मतलब मैंने वो कभी क्या बोलना चाहिए, एक पॉजिटिविटी एक्सेप्ट नहीं करी जब मेरा बॉस मेरी किसी गलती पे मुझे डांट सकता था लेकिन वो जाने दो, कभी कभी होता है, सोच के कुछ नहीं बोलता। मैंने वो कभी पॉजिटिविटी एक्सेप्ट नहीं की कि जब मेरी रूममेट मेरे एक्स्ट्रा लाइट जलाने से नाराज हो सकती थी लेकिन उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कुछ काम होगा, ऐसे जाने दिया। तो जब हमारी लाइफ में हमारे पास जो है ऑलरेडी उसका एक्सेप्टेंस ही नहीं है, ना ही हमारे अंदर बहुत सारा डिसिप्लिन पावर है, ना ही हम अपनी मेन जरूरतों को हम रिजोल्यूशन में ले रहे हैं और एक एक इच्छा पूरी कर रहे हैं, छोटे छोटे कदम रख रहे हैं, तो फिर एक डिजिट के बदलने से क्या होता है? ना ही लाइफ बदलेगी ना ही कुछ। बस आप थोड़े बूढ़े हो जाएंगे, थोड़ा चेहरा आप में झुर्रियाँ आ जाएंगी और थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव या निगेटिविटी की तरफ, या फिर आप किस्मत पे डिपेंड होते जाएंगे, है ना। आप बताइएगा आपको क्या लगता है कि न्यू ईयर में हम लोग जो ये प्रेयर करते हैं, हम लोग ये जो चाहते हैं हमारा लाइफ से जो मांगना है, वो कितना सही है और कितना गलत? बाकी मुझे तो लगता है कि लाइफ एक किसी ईयर के बदलने से नहीं बदलती। लाइफ हमारी इच्छाओं के बदलने से, इच्छाओं के पूरे होने से या इच्छाओं के खत्म होने से और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने से बदलती है ना। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर एंड बाय बाय।